नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने, उनकी फांसीवादी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकारों ने आज फिर उसी तरह किया जैसे अंग्रेज कहते थे। अंग्रेज आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेसियों की हत्याएं करते थे, यानी उनको मार डालते थे। अब संविधान को बचाने, संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे, देश भर में कांग्रेसी प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी प्रोटेस्ट में लखनऊ में प्रभात पांडे को, जो युवा कांग्रेस का था, 29 साल के प्रभात पांडे को मार डाला वहां की पुलिस ने, योगी और मोदी की भाजपा की सरकार ने, आरएसएस की विचारधारा। और इसी तरीके से गुवाहाटी में हेमंत बिस्वा शर्मा और मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार ने मृदुल इस्लाम को मार डाला। दोनों युवा जज्बे के साथ लड़ रहे थे और डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के खिलाफ, जो अपमान नरेंद्र मोदी के सबसे खास उस गृह मंत्री ने किया जो कभी तली पार हुआ करता था, जो कभी जेल में बंद रहा, जिसके वसूली रैकेट चलता था। सीबीआई ने बताया था कि कैसे वो वसूली रैकेट चलाता है और सारे सबूत दिए थे। सरकार बनने के बाद मुकदमे वापस हो गए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो। ये वही कांग्रेस है जिसके 7.5 लाख लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेताओं के परिजन शहीद हुए थे इस देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए। आपको याद होगा, लाला लाजपत राय इसी तरह से बिल्कुल लड़ते हुए लाठी खाए थे और उनका निधन हुआ था, शहीद हो गए थे। इसी तरीके से गणेश शंकर विद्यार्थी, जो अवध प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो शहीद हुए थे। और इसी तरीके से नेहरू परिवार के 9 लोग शहीद हुए थे। तो तमाम सारी शहादतें हैं, तमाम कुछ खोया है इस देश को बनाने के लिए, इस देश का संविधान बनाने के लिए, इस देश के लोगों को हक देने के लिए, उनकी अपनी लोकतंत्र बनाने के लिए यह किया है। तो आज भी उसी तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में वह कांग्रेस लड़ रही थी। और मृदुल पांडे गोरखपुर से, उसी गोरखपुर से जहां से योगी आदित्यनाथ भी आता है, वो मुख्यमंत्री है, वहां से आया मृदुल, लड़ रहा था लखनऊ में, शहीद हो गया। देश को बचाने की लड़ाई के लिए, प्रदेश को बचाने की लड़ाई के लिए और संविधान को बचाने की लड़ाई के लिए और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए। उधर आप देखिए, मृदुल इस्लाम, वो एक बेहतरीन युवा था, वह भी लड़ रहा था। आंसू गैस के गोला उसके मुंह के पास छोड़ दिया गया और जिस तरीके से किया गया, नतीजतन उसकी मौत हो गई। और यह असम के गुवाहाटी में हुआ। वह भी लड़ने आया था न्याय की लड़ाई के लिए। आज बीजेपी ने 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या करवा दी। ये कार्यकर्ता बीजेपी के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लोकतंत्र में मिले अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। ये बात बीजेपी को हजम नहीं हुई। सरकार ने विरोध को कुचलने की कोशिश की और कांग्रेस के 2 निष्ठावान कार्यकर्ताओं की हत्या करवा दी। विरोध करने पर हत्या करवा देना ये तानाशाही का सबूत है। निश्चित रूप से इस तरह की राजनीति आज देश को बर्बाद कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को फांसीवादी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय घायल हुए हैं, उनके साथ में
सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ऐसे ही गुवाहाटी में तमाम लोग घायल हुए हैं, और ये सभी लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। मध्य प्रदेश में घायल हुए हैं, राजस्थान में घायल हुए। तो आप समझ लीजिए, पूरे देश में जब कांग्रेस पार्टी इसको लेके आंदोलन कर रही थी, शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, उसमें उसके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की जाती है, लाठियां चलती हैं, आंसू गैस के गोले चलते हैं, बल प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग्रेज भी नहीं करते थे। अंग्रेजों से अब ज्यादा होने लगा है। जनरल डायर बन गया है मोदी, योगी, हेमंता बिस्वा शर्मा या बीजेपी आरएसएस की सरकारें। बीजेपी की नीयत ही संविधान विरोधी है। उन्होंने हमेशा ही बाबा साहेब का अपमान किया है। जब संविधान सभा में बाबा साहेब अंबेडकर जी ने देश को संविधान सौंपा था, तब भी बीजेपी के नेताओं ने संविधान का विरोध किया था और मनुस्मृति को ही देश का संविधान बनाने की वकालत की थी। तब बीजेपी को जनसंघ के नाम से जाना जाता था। इन लोगों को संविधान से इतनी नफरत थी कि इन्होंने संविधान की प्रतियां भी जला दी थी। इनकी ये नफरत सिर्फ यही नहीं रुकी, आज भी इनकी ये भावनाएं उमड़ उमड़ कर सामने आती रहती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इनकी पूरी तैयारी थी कि 400 पार सीट लाकर हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को हटा देंगे। लेकिन इस देश की जनता ने ऐसा नहीं होने दिया। इसलिए बीजेपी के नेता अब अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, जो ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सत्य है, इनका यह चेहरा है। इसको लेकर के आज पूरे देश में कांग्रेस परिवार में दुख की लहर। वहीं दूसरी तरफ मायावती के मुंह से अंबेडकर के अपमान पर एक शब्द नहीं निकला है। वो एक शब्द नहीं बोली है जो उन्हीं के नाम को भुना भुना करके आज इस स्थिति तक पहुंची। सारे पद, प्रतिष्ठा, पैसा, धन सब कुछ पाया, यह हालत है। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले लेकर के जो निर्दलीय सांसद बन गया है, वह चंद्रशेखर रावण, वह बोला तो, लेकिन वो भी कांग्रेस के खिलाफ बोला, नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसे भी जो लाभ मिल रहे हैं, जो उसे वायु श्रेणी सुरक्षा उसने ली है, वो सब उन्हीं की कृपा से है, इसलिए नहीं बोल रहा है। संसाधन मिल रहे हैं, तो यह सबूत है। भारतीय जनता पार्टी में जितने चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे पूर्व राष्ट्रपति हो और दूसरे पदाधिकारी हो, कोई भी जो दलित समाज से आते हैं और पिछड़े समाज से आते हैं या जो आते हैं एसटी समाज से, जिनको बाबा साहब के कारण आज यह सब कुछ मिला है, वह भी एक शब्द नहीं बोल रहे। लेकिन कांग्रेस लड़ रही है, जिसे इसका लाभ नहीं मिला बल्कि नुकसान जरूर हुआ है, बावजूद इसके वो लड़ रहे हैं इस देश के लिए, संविधान के लिए और इस देश के लोगों के हक के लिए। इसीलिए लोग कहते हैं कांग्रेस ही है जो देश बचाएगी। बाकी तो लूटने आते हैं, बाकी तो सत्ता सुख भोगने आते हैं। जय हिंद।